वरना प्रोडक्ट तो आपने भी हैकाथॉन वगैरह में बनाई होगी, लेकिन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो हम देखते हैं कि भाई अस्का ने क्या बनाया है और जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ और अपनी फिर प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। एक छोटा बेटा आता भी था मेरे साथ स्टार्टिंग में, और मेरा बैकग्राउंड ये है कि बीकॉम किया हुआ है मैंने, और उसके बाद इस प्रोग्रामिंग से हवाले से मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो भी स्टार्ट हुआ है यहीं पे हुआ है, लेकिन मुझे कुछ करना था तो अच्छा, मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। उनके जो आइडियाज़ थे उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो ये मैंने वेबसाइट बनाई है एक सही कनेक्ट कर सकते बेस्ट स्कूल डॉट पी। अच्छा, ये डोमेन जो है मेरे हस्बैंड का 10 साल पुराना था, और 10 साल पुराना ये हुआ था, और उस पर अपलोड है, उससे पहले वाली आज इसको अब जाके हुआ है, पहले वाली, लेकिन इस पर भी स्कूल जो है वो पहले वाली उसकी बात वाली नहीं है। कराची के स्कूल साइड हुए हैं, कुछ एरियाज नॉर्थ और नाज़िमाबाद के, नॉर्थ नाज़िमाबाद के। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सारा पाकिस्तान के स्कूल्स को कवर करेंगे। इसमें पेरेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह दिए जाएंगे। अब मेरे पास इसमें यूज़र्स भी आने शुरू हो गए और बाकायदा लॉगिन भी करने लगे पेरेंट्स, और इसको गूगल सर्च कंसोल पर डालेंगे। सिर्फ मुझे भी 2 मंथ भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2000 तक इसमें जो है वो यूज़र्स दिखा दें भाई, प्रूफ दिखा दें। ये यहाँ पे होगा ना, आप में से काफ़ी लोग और नए लोगों को भी ये शिकायत होती है कि यार इनको तो पहले से आता था इसलिए निकल जा रहा है। कितना चल जाएगा ना, 5 मिनट चल जाएगा। अच्छा हाँ, तो चलें आप दिखा, स्क्रीन दिखा दें, बस हमें स्क्रीन नज़र आ जाए। ये तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो टोटल क्लिक्स हैं लास्ट 30 डेज के। कितने? 1700 तकरीबन इनके जो है क्लिक्स आए हैं, और इम्प्रेशंस कितने? 95,000। मतलब कितने लोगों ने इनकी वेबसाइट से गुजरे हैं, क्लिक नहीं किया, लेकिन 95,000। इससे पता चलता है कितनी ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट। कितना टाइम हो गया? अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और 1500 स्कूल्स इन्होंने जो है लिस्ट कर दिए अपनी वेबसाइट में। अब कराची में तो बहुत स्कूल हैं, कराची से बाहर सिर्फ 28 डेज का, भी 2 महीने का नहीं है ये रिजल्ट। ये इनकी भाई सक्सेस स्टोरी है कि इनकी प्रोडक्ट इस तरह से पता चलता है आपकी प्रोडक्ट में कितना दम है। तो प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई करी इनके हस्बैंड की सपोर्ट से, क्योंकि इनका स्कूलिंग का बैकग्राउंड है। ऐसा ही है, हस्बैंड का क्या है आप बताओ? सही है, तो आइडिया चाहिए हो तो पता चलिए आप लोगों को। आप लगा दें, स्टॉल लगा दें आइडिया के, आप कितने 10-10 हज़ार चार्ज करें। चलें, ज़बरदस्त है, इनके लिए तालियां होंगी। तो रोक नहीं रही, आप भी बना लें। हाँ, एक चीज़ है आपके पास आइडिया की दुकान वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन बस वही ढूंढना है, बाकी तो आप बना लेंगे। आइडिया सोचें, और आइडिया इसी तरह से निकलता है कि भाई आपने कोई प्रॉब्लम ढूंढनी होती है। अच्छा, कितने लोगों ने ये सेटअप कर लिया? ओपन क्लास सेटअप करना मुश्किल तो नहीं है। आप लोग तो नॉन टेक्निकल लोग तो नहीं है, सारे टेक्निकल हैं। हमारी अभी आने वाली कितनी क्लास है हमारे पास? 6 है ना? चलिए 5 रह गई हैं, अब आज की भी मिला लें। हाँ, तो बस फिर आने वाली फिर हमारे पास 5 रह जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे? ओपन क्लास से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल करने होंगे, लेकिन उसके लिए देखिए एक्सटेंशन आ गई हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम थी एक्सटेंशंस की, जो आज या कल में सॉल्व हो जाएगी, मतलब अगले हफ्ते। सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का काम रह गया, एक्सटेंशन लग जाएंगी, सबके लैपटॉप चलने लग जाएंगे। जब तक आप ये साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, हम लोग उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे आखिरी की क्लासों में, जितना हम प्रैक्टिकल से उठा सकते हैं।
इंटरनेट का भी हम देखते हैं कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है, वरना फिर यही है कि भाई चाहिए। इंटरनेट का भी मैं डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, तो ये दो चीज़ें हो गई। तो आखिरी 6 क्लासों में भाई हमने अच्छा दिल लगा के पढ़ना है और कुछ ना कुछ बनाना ज़रूर है। पोर्टफोलियो के तौर पे नहीं, वो तो हमारा बनता रहा है ना 2.5 साल। अब बनाना है कुछ ऐसा जो हम सेल करें। आखिरी 2 क्लासों में या उससे पहले वाली क्लास में मैंने तरीका बता चुका, बताया ना क्या तरीका था? फंस गया। हाँ अरे थोड़ा जोर से बोलिए। प्रोडक्ट बनाने की प्लॉट कोड को यूज करते हो, प्रोडक्ट बनानी थी, प्लॉट कोड को यूज करते हो। बनाना भी जरूरी, मतलब बनी जाएगी, बनाना मुश्किल नहीं आएगा तो हम भी आप बना ही लेते थे। कुछ लोग कॉपी करके बनाते, कुछ मेहनत से बनाते, बन जाता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बेचना। उसके बारे में क्या बताया था? फ्री में बनाओ, नेटवर्किंग करें, फ्री में दें। एक तो होती है प्रोडक्ट, जैसे अस्का ने बनाई थी, वो आइडिया निकाला, उन्होंने प्रोडक्ट बन गई, अब वो लाइव है। इस तरह से आप लोग भी अपना आइडिया सोच के बना सकते हैं। ये वाला मुश्किल है, मतलब प्रोडक्ट आइडिया ढूंढना मुश्किल है, बाकी प्रोडक्ट तो बना ही लेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि भाई बहुत सारी, अभी मैं रिसेंटली भी गया था कंपनीज में, सॉफ्टवेयर जो है वो बाहर के यूज़ हो रहे हैं और उसकी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। मतलब जो कंपनी है उनके पास जो सॉफ्टवेयर है, अच्छा कंपनीज में IT की टीम भी होती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते। मुझे नहीं पता वो सिर्फ नेटवर्किंग का काम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते, सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा होता। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी बिजनेसेस, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये होगा कि आपने उनकी निकालनी है प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनीज में सॉफ्टवेयर यूज जो हो रहे हैं वो क्या तो फिर बहुत महंगे हैं, तो वो किसी और का है, वो मंथली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। कंपनी के पास उस सॉफ्टवेयर का कोड का एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर किसी और का है, उसमें चेंजेस करनी होती है, वो फंस जाती है, कंपनी नहीं कर पाती। ये भी मसला है। IT की टीम सिर्फ सपोर्ट के लिए, जितनी मैंने देखी होंगी कुछ कंपनीज में IT टीम सॉफ्टवेयर बना रही होंगी धड़ाधड़, ऐसा नहीं है। जितना मैंने देखा है मैं उतना बता रहा हूँ कि भाई IT की टीम होती है, लेकिन स्टिल कंपनीज जो है बाहर के सॉफ्टवेयर देख रही होती है। तरीका क्या रखना है? तरीका आपने ये रखना है कि भाई हर इंडस्ट्री में नहीं जाओ, टारगेट एक को करो। हेल्थ केयर को कर लो, स्कूल्स को कर लो, रेस्टोरेंट्स को कर लो, एक को टारगेट करो। क्लिनिक्स को कर लो, क्लिनिक्स के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, क्लिनिक्स भी होते हैं, उसके अलावा डेंटल क्लिनिक अलग होते हैं, उनकी अलग पे टाइप है। इस तरह से रेस्टोरेंट्स में भी होते हैं, फास्ट फूड होता है, ढाबे होते हैं। इस तरह से ढाबे तो नहीं यूज़ करते, लेकिन बता रहा हूँ एक टारगेट करें, एक निश, उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उसमें एक सॉफ्टवेयर बनाओ, वही सॉफ्टवेयर उसी तरह की कंपनी को, मुख्तलिफ कंपनीज को बेचें। अब ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना बोलने में आसान होता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई नेटवर्किंग, जाऊँ कैसे मैं कंपनी के पास? ईमेल कर देता हूँ घर बैठे बैठे। किसी ने करी है ईमेल? कोई ऐसा जिसको कंपनी से रिप्लाई आया हो ईमेल करने के बाद? आपने करी है? आपने कुछ लालच दिया होगा, चलो वो होगा, आपने भी करी है, रिप्लाई आया, अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि रिप्लाई आए, बहुत सारे लोगों को नहीं आते रिप्लाई। लिंक्डइन पे बात कर ली या वैसे बात कर ले, नहीं आते इस हवाले से। फिर मिला व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मिल गया, चले उस पर भी हम फिर डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास जो मौजूद है खुर्रम भाई। खुर्रम भाई ने क्या काम किया है वो पहले तो आप अपने बारे में बताएं, फिर आप बताएं कि आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिए, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम है और मैं पहले रेस्टोरेंट में जॉब्स करता था और अभी मैं एक ट्रैवल एजेंसी में तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ और इट्स यूके बेस्ड कंपनी एंड आई एम देयर वर्किंग एज ए आफ्टर सेल्स ऑफिसर। और इंस्टेंटली ये हुआ है लास्ट मंथ में कि हमारे ऑफिस में 2 HR थे, तो इंस्टेंटली दोनों ही जो ना जॉब छोड़ के चले गए और क्या हुआ उनके बीच में वो अलग बात है, हमें नहीं पता उस चीज़ों के बारे में। तो उसमें हमारी सैलरी थोड़ी लेट हो रही थी, तो इस महीने में सैलरीज भी लेट नहीं हमारी, तो मैंने उसी दिन से मैंने कहा चलो मैं कुछ सिस्टम के लिए रेडी करता हूँ जिससे ये सारा HR निज़ाम ज़रा सारा बेहतर हो सके। तो द डे 20 जून 22 जून से मैंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू की, क्योंकि मैंने 29 तक मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरा प्रॉपर की और उसके बाद मैंने 30 जून से मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया HRMS। और उसमें उस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे उसकी काफ़ी सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने उस सारे मेरी कंपनी को नहीं पता कि मैं कोई काम कर रहा हूँ उस मामले में, मैं अपने तौर पे कर रहा था। तो मैंने उसको सारी चीज़ों को उनके हिसाब से इंटीग्रेट किया है, उनके हिसाब से सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया है और उनको प्रॉपर एक HRMS बना के आज मैं इनको डेमो देख रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये सक्सेस हो गई या नहीं, मैं आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मैंने उनको दिखाया, मैंने डेमो दिया, फर्स्ट डेमो मेरा, तो मुझे इसी से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि आगे भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं एटलीस्ट उसको कवर या उसको पूरा कर सकता हूँ। तो भाई इन्होंने आज अपनी कंपनी को सॉफ्टवेयर पिच कर दिया, तो कंपनी को वो सॉफ्टवेयर पसंद आया, सही है ना, पसंद आया। तो कंपनी चाह रही होती है, ये तो हमारे स्टूडेंट है ना। हाँ, यहाँ पर दिखाएं। प्रोजेक्ट में क्या दिखाऊँ, क्या बनाए, वो तो सॉफ्टवेयर है ना। हाँ, इन्होंने अपना लाइव नहीं है जी, लाइव नहीं है ना, वो तो बोला आपको सब जानना है। आपने क्या बनाया, बाद में दिखाएंगे। कुछ बड़ा आ रहा है फिर, मतलब हम वेट करेंगे सर आपका। 5 क्लासें रहेंगी, उसके बाद नहीं आएगा, 5 क्लासों के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको पिच कर दिया, कोटेशन भी दे दी, और अगर ये इनका मुझे जो लगता है हो जाएगा। मेन चीज़ होती है कंपनी को ये समझ आना चाहिए कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं। तो उन्हें पसंद आया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम। अच्छी बात है कि इनको पता थी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने वो पेन पॉइंट्स पकड़े होंगे और सॉफ्टवेयर बना दिया। तो अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी का टाइम सेव करेगा तो कंपनी उसको क्यों बाई नहीं करेगी। खास तौर पे कंपनी का जब एम्प्लॉय पुराना एम्प्लॉय बना रहा हो, तो आज इनकी मीटिंग हुई थी, जब अपडेट लेंगे। और ये जो पूरी सॉफ्टवेयर बनाने की कहानी है, ये 2 साल की नहीं है, ये इन्होंने आखिरी 20 दिनों में की है। आज से 20 जून से स्टार्ट की थी वर्किंग, 22 जून से स्टार्ट करी थी, 29 तक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी है और उसके आगे डेवलपमेंट करी है। तो कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, उसके अलावा फुल टाइम जॉब करते हैं, ये इनका काम नहीं है, इनकी फुल टाइम जॉब है, रात में बैठ के करते हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं वो भी सुन लें कि ये बहाना नहीं चलेगा। बहाना क्या, आपको लगाना पड़ेगा, नींद कुर्बान करनी होगी, खाने का टाइम कम करना होगा, फैमिली का टाइम थोड़ा कम करना होगा। लेकिन जाहिर है एक दफ़ा कर लेंगे तो फिर आगे के लिए कर रहे हैं ना, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ताकि बाद में आपको जो आने वाला दौर है उसमें मुश्किल ना हो। तो जब ये कर सकते हैं, अच्छा वैसे मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे बुरा नहीं मानेगा, मुझे नहीं उम्मीद थी ये ऐसा कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। पता चल जाता है ना स्टूडेंट जब बात करते हैं, लेकिन बना लिया भाई, गलत, मुझे गलत साबित कर दिया मेरी जजमेंट में। तो जब ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप ये सब बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग का सबका एंड गोल तो यही है ना,
अगर मेरे पास कोई आसान तरीका होता मैं क्यों छुपाता। मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रखता अपनी, वो सीक्रेट बाद में बताऊंगा। आसान तरीका नहीं है, आसान तरीका है लेकिन लंबा तरीका है, टाइम लगाना पड़ता है। ऐसा रिजल्ट नहीं आते कि भाई आप बैठो घंटा काम नहीं किया अगले दिन मैसेज आना शुरू, ऐसे रिजल्ट नहीं आते। सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें सबसे क्लोज आपके कौन है जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। स्कूल हो गए, रिश्तेदारों में कोई है मैनेजर लेवल पे, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आपके रिश्तेदारों में उनसे बात करें कि मैं सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा बना सकता हूँ। वो क्या करेंगे, वो आपसे बोलेंगे भाई मुझे डेमो दिखाओ फिर मैं आगे बात करूँगा। बना देगा क्लाउड कोड से। किस तरह से आपने रिश्तेदारों में ढूंढा, इसमें तो काम है ना, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्या रिश्तेदारों में सारे है ना, रिश्तेदारों में है, आपने बोला रिश्तेदारों में सारे हमारे जैसे जी। जब इनसे पूछें, जैसे इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी उसके बाद सिंपल वही अपने जो आइडियाज़ हैं उसके जरिए क्लाउड कोड के जरिए बना दिया। तो अगर मैं पूछना चाहूँ तो यही चीज़ इन्होंने की, आप तो बना लिया। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वही तरीका जो हम करते हुए आने, सिंपल क्लाउड कोड को दिया और अपने आइडियाज़ को उसको बताया और उसने चीज़ डेवलप कर दी। तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई चीज़ तो इन्होंने नहीं की। बताने का मकसद ये पार्ट वही फॉलो करना है जो पार्ट है हमारा, आप वही फॉलो करना है। बिल्कुल कि भाई जो ये कर सकते हैं वो सभी कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो एआई कर रहा है। आपकी बस थिंकिंग है, वो थिंकिंग इनकी थी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली, वो इन्होंने आइडेंटिफाई करी, इन्होंने सोल्यूशन बनाया। इस तरह की थिंकिंग आप लोग नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को पकड़े अपने फैमिलीज में, अपने जानने वालों में, उनसे दोस्तियाँ बनाए, उनको पिच करें। सबसे आसान है उनको पिच करें। वो भी यही बोलेंगे भाई मुझे डेमो दिखाओ फिर मैं आगे बात करूँगा, तो दिखा देगा। अब इंट्रोवर्ट के लिए इससे आसान चीज़ नहीं हो सकती। रिश्तेदारों से तो बात कर सकते हैं ना, मैनेजर्स क्लिनिक्स में तो बाद में आएंगे। किसी का कोई सवाल रुक जाए, किसी का कोई सवाल? ये चीज़ें हमारे पास ऐसे और भी लोग हैं, खुर्रम भाई जैसे और भी लोग हैं, जैसे ही बैठे हुए कुछ बड़ा चुपा के बैठे हुए, तो हम उनको भी हम लेंगे। बुलाने का मकसद ये होता है कि आप लोग इससे सीखें और आप लोग भी कर सकते हैं। तो आईटी का बैकग्राउंड तो अब आपका भी है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखें। होमवर्क क्या है कि अगली क्लास में मुझे ऑटोमेशन दिखानी है, आप लोगों ने क्लाउड कोड इंस्टॉल करना है। सॉरी ओपन करो। हाँ, चैनल के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूँगा, नोशन का लिंक भी शेयर कर दूँगा, और जो हमारे बुक में चैप्टर चल रहा है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा, तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वर्किंग चल रही है आप लोगों के लिए। वो वर्किंग ये है, पहली चीज़ ये एक डेलीगेशन आया था बाहर की कंपनी है, क्या नाम है उनका, सिटी एंड बिल्ड्स, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, इनका डेलीगेशन आया था यहाँ पे। उसमें ये वर्किंग चल रही है कि इनकी कोशिश कर रहे हैं अच्छे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इनकी सर्टिफिकेट की वर्थ है कोई 100 यूरो से 90 यूरो तक। तो इस पर ये वर्किंग चल रही है कि आपके पास जो है सरदानियाल और गवर्नर साहब ये वर्किंग कर रहे हैं कि इनसे हम एक एग्ज़ाम दिलवा के, आप लोगों का एग्ज़ाम, इनसे सर्टिफिकेट लेंगे बगैर वो जो 90 यूरो 90 यूरो की पेमेंट है उसके बगैर। तो भाई इतनी वर्किंग चल रही है, तो हमें भी इस चीज़ को सपोर्ट करना है कि भाई एक हमने सोशल मीडिया पे भी दिखाना है ताकि इस चीज़ को वर्किंग चले। दूसरा आप देख रहे हैं कि भाई एसीज वगैरह भी लग गए, इम्प्रूवमेंट हो रही है, इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। बताने का मकसद ये है कि भाई ये भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए तो लाने नए नए विधि लाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम